हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो ये सुबह का टाइम है दोस्तों। अभी पति देव जी और दीपांशी स्कूल चली गई है और उसके पापा ड्यूटी पे गए हैं। तो बस जो नाश्ते का काम होता है ना, यानी कि खाने पीने का, बस वही काम है। उसके बाद भी मेरी दिनचर्या, यानी कि आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद और उनके दीपांशी के पापा के ड्यूटी जाने के बाद फिर मैं पीछे से अपनी जो साफ सफाई होती है सारी, वो किस तरह से मैं करती हूँ वही रूटीन में आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये काम मेरा मतलब घर में खाना पकाने का काम के अलावा और काम भी साफ सफाई का सारा ही होता है। तो बस खाना पीना सबका नाश्ता हो चुका था। कुछ मतलब बाहर बूहर का आंगन तो बस सुबह के टाइम में ही कर लेती हूँ। जे बाद की डस्टिंग वगैरह होती है, मतलब ये फिर हमारा नाश्ता होने के बाद और उनको भेजने के बाद है ना, फिर मैं आराम से करती हूँ। क्योंकि जब फिर ऐसे अच्छी से क्लीनिंग करते करे ना, फिर बीच बीच में फिरते रहते हैं घर के मेंबर, तो ना फिर इतने अच्छे से सफाई नहीं होती। फिर जब वे चले जाते हैं अपने अपने काम पे, दीपांशी स्कूल, फिर आराम से अकेले में घर को मैं इस तरह से चमकाती हूँ। तो जितने भी मतलब सारी चीज़ों पे मतलब कभी कभार तो रोज रोज भी अच्छे से डस्टिंग हो जाती है, कभी कभार एक दिन छोड़ के तो मैं ये ज़रूर कर देती हूँ। फूल पौधों पे कपड़ा अच्छे से झाड़ झड़ैया करके, और ये मतलब अलमारी पे भी कपड़ा, यानी कि डस्टिंग वगैरह जिस पे मतलब धूल मिट्टी ना रचे। और आजकल तो ना हवाई इतनी हो रही है कि 4-5 दिन से तो ना लगातार डेली की डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। मतलब ये सीधा मतलब आ जाते हैं ना सामने से, सारा बाहर का आंगन सारा ही खुला ही है, मतलब रेंडा वगैरह नहीं, कुछ छप नहीं रहा ना, तो इसी की वजह से भी सारा मतलब हवा के जरिए ना सारी धूल मिट्टी फिर भी बैठ जाती है। अगर ना रोज रोज इनकी डस्टिंग करें ना, फिर तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाना है घर का। तो आजकल तो कई दिनों से तो डेली डस्टिंग हो रही है मेरी। तो अच्छे से एक एक चीज को मैं इस तरह से व्यवस्थित कर देती हूँ। सोफे के कपड़े को तो दिन में पता नहीं कितनी बार इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि पारस है ना, ये छोटा मोटा एक नन्हा बच्चा मेरा, ये सबसे ज्यादा शरारती, एक ये भी बहुत ज्यादा सोफे के कपड़े को ये ज्यादा खराब करता है। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मतलब डस्टिंग वगैरह करने के बाद तो सोचा बस बेडशीट भी चेंज कर ही देती हूँ। वैसे भी है ना, मैंने 2-3 दिन से बेडशीट चेंज ही नहीं करी थी। और बाहर मैंने मशीन भी आंगन में लगाई हुई है, शुरू में आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। तो उसमें मैं साथ के साथ अपना कपड़ों का काम भी मेरा चल रहा है, इधर सफाई का उधर मेरा कपड़े कितने हो जाएंगे, तो साथ के साथ कपड़ों को भी बीच बीच में देखना पड़ रहा है। तो सारी अच्छे से मैंने इसकी बेडशीट चेंज कर दी। और जब बेडशीट चेंज कर देते हैं ना, और सारा काम साफ, मतलब अच्छा सा एक लुक सा आ जाता है घर का। और दोस्तों सारे अच्छे से झाड़ू झूड़ू निकालने के बाद फिर मैं इसमें रगड़ रगड़ के अच्छे से पोछा लगाऊंगी। आज वाइपर के साथ पोछा लगा दूंगी, क्योंकि है ना हाथ बिल्कुल बेड तक नीचे नहीं जाता। मेरे को ना 2-3 दिन से हो रहे थे बैठ के पोछा लगाते को। तो है ना, मैं बीच बीच में ऐसे ही करती हूँ, 2-3 दिन बैठ के पोछा लगा देती हूँ और 2-3 दिन मतलब वाइपर के साथ पोछा लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बेड के नीचे तक की क्लीनिंग हो जाती है, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता। और फिर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने, मतलब ये मेरा दूसरी बारी का पोछा हो रहा है, ता करके थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करा। बाकी पोछा मैं 2-2 बार लगाती हूँ, जिससे फर्श बिल्कुल ही चमकता रहे। क्योंकि दोस्तों घर चाहे हमारा कैसा ही क्यों ना हो, फिर भी चमकाना तो साफ सुथरा अगर अच्छा सा बने रहे ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। अपना घर महलों से कोई कम नहीं होता, सबका अपना अपना घर होता है, चाहे कैसे ही क्यों ना हो। तो अच्छे से बिल्कुल साफ
साफ सुथरा व्यवस्थित मैंने कर दिया ये इस रूम को। तो बस अब मेरा दूसरा रूम भी रहता है और बाहर का आंगन बिल्कुल एकदम मेरा पहले से ही ओके है, क्योंकि वो तो मैंने सुबह उठते ही कर दिया था। दादी आ गई है। तो दोस्तों फिर फटाफट से मैंने इस रूम की भी सारी अच्छे से जितनी भी क्लीनिंग होती है ना, मतलब फटाफट से डस्टिंग सारी वगैरह मैंने कर दी। और ये ड्रेसिंग टेबल की भी मैंने सारी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। और इसका दोस्तों बिल्कुल भी मतलब ये ना बहुत ही पता नहीं गत्ते से टाइप का बना हुआ है। इसकी कितनी क्लीनिंग कर दो फिर भी ना थोड़ा खुरदला सा है, पर हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे कैसे खुरदला वगैरह क्यों ना हो। तो इसकी अच्छे से मैंने जो थी ना इसकी भी डस्टिंग कर दी। और इस रूम की तो मुझे डेली की डेली चादर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि रात को तो मतलब जैसे शाम होते ही मैं इस पे गर्म कंबल बिछा देती हूँ, गर्म चादर ये। और दिन में बस ये सिंपल सुत्ती बिल्कुल पतले वाली मुझे बिछा के रखनी पड़ती है, क्योंकि है ना दिन छोटे बच्चों का घर है, फिर वो कुछ ना कुछ खंडाई देते हैं। और फिर अगर मोटी मोटी चादरों को बिछाए ना एक तो फिर वो धुलने में भी दिक्कत, और वैसे भी फिर इनका ये अगर इन पे कुछ चाय वगैरह कुछ भी खाने पीने की चीज़ अगर बिखेर भी देते हैं ना, तो इनमें तो तुरंत मतलब पानी में को मैं निकाल देती हूँ। तो इसीलिए पूरे दिन में को मुझे ये बिछा के रखनी पड़ती है। और रात होते ही थोड़ा शाम होते ही मेरा डेली का डेली काम हो रहा है मेरा, ये गर्म चादरें डाल देती हूँ इनके ऊपर। तो इस रूम की भी अच्छे से मैंने चादर वगैरह झाड़ के बिछा दी। और डेली अच्छे से मतलब डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमारी जो हफ्ते वाली सफाई होती है ना वो हमारी 1.5-2 घंटे के बीच में सारी मतलब डीप क्लीनिंग है ना मैं हफ्ते के हफ्ते कर देती हूँ। तो मतलब जैसे छत में कोई हल्का फुल्का जाला वगैरह लगे, कोई पंखे वगैरह कुछ काला ना पड़ जाए, इससे ना हमारा घर बिल्कुल घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। जो अगर रोज रोज हम अच्छे से मतलब इस तरह से क्लीनिंग करते हैं ना, मतलब डस्टिंग वगैरह करके। और बीच बीच में ना मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द सा कर रहा है, क्योंकि है ना इनके सबकी दिक्कत हो रही थी, पारस के पापा को भी, पारस को भी, दीपांशी को, बस मैं ही बच रही थी। फिर है ना इतने जनों के बीच में ना इन्फेक्शन और ज़्यादातर ये जुखाम गला दर्द ये तो ना सबसे ज़्यादा ही मतलब हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ी बीच बीच में रुक रुक कर के मेरी थोड़ी आवाज़ वैसी आ रही है। तो बस दोस्तों, और इसीलिए आज मैंने ज़्यादा वीडियो भी लंबी नहीं शूट करी, क्योंकि ना वॉइस ओवर करते टाइम बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बहुत सारे सीन कट कर दिए। और दोस्तों बस तो आज का व्लॉग में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों। मेरी दिल से यही मनोकामना है, आप खुश रहो।